हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन आपने खूब सुना होगा, खूब देखा होगा। हर घर में किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर होता ही है। अब लोगों के मन में डर है हाई ब्लड प्रेशर को लेके कि कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं मुझे स्ट्रोक ना आ जाए। ऐसा हमेशा नहीं होता है और हमें हाई ब्लड प्रेशर से घबराना भी नहीं चाहिए। दो तरीके का हाई ब्लड प्रेशर होता है, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन जिसको एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी होता है जो कि ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, जिसके पीछे कोई फिक्स कॉज नहीं है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी एज रिस्पॉन्सिबल होती है, बढ़ती एज में थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ ही जाता है क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। और दूसरा इसमें जो हमारा रहन सहन है, हमारी लाइफस्टाइल है, हम बाहर का खाना बहुत खा रहे हैं और सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, घर में बैठे रहते हैं, फिजिकल वर्कआउट नहीं है, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो होता है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन और एसेंशियल हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन वहीं दूसरी तरफ कोई कॉज होता है जिसके सेकेंडरी होता है, या तो कोई किडनी की बीमारी है या कोई अन्य कोई हार्मोनल बीमारी है ना, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो होता है वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। इसके पीछे फिक्स कॉज होता है, वहाँ हमें उस कॉज को ठीक करना है। और प्राइमरी हाइपरटेंशन में जो फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल, हमारी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना है, खान पान को इंप्रूव करना है। और हर केस में घबराने की जरूरत नहीं है। एलोपैथी में क्या होता है कि जहाँ बीपी 150 या 90 आया तो बस वो कहते हैं अरे आपको तो बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है, डरा देते हैं, बीपी बहुत बड़ा हुआ है। मैंने मेरे क्लिनिक पे ऐसे ऐसे पेशेंट्स को देखे हैं जो जिनका बीपी 210 बाय 120 होता है, 210 बाय 120, और वो रिलैक्स होते हैं, काम होते हैं, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। तब उनसे पूछते हैं तो बोलते हैं कि ये तो मुझे काफी टाइम से इतना ही रहता है, कई सालों से इतना ही है मेरा बीपी। तो उनकी बॉडी अडेप्ट हो चुकी है। तो बीपी से घबराना नहीं है, उसको समझें और अकॉर्डिंगली उसको ठीक करें। और हाँ, होम्योपैथी में इसका इतना अच्छा ट्रीटमेंट है कि एक बार एलोपैथी की दवाई स्टार्ट हो गई तो वो आपको लाइफ लॉन्ग खानी ही पड़ती है, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपनी मेडिसिन देके बहुत ही जल्द एलोपैथिक दवाइयों को भी छुड़ा देते हैं और हाइपरटेंशन को भी क्योर कर देते हैं। थैंक यू।